यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मदस फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मदस हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगी नरंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग ज़राए को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमून फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तुजू इश्क हुज़ूरो इज़्तिराब। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम स्टेज पर जलवागर उलमा इकराम मशाइख़ इज़ाम और बुज़ुर्गान दीन मैं जिनका भी नाम लूँ वो अपने औसाफ में अपने मर्तबे में बहुत बड़े हैं। हम सब हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के वो ग़ुलाम हैं जिनका तारुफ़ अमीरुल मुजाहिदीन ने ये कराया है कि हम सब कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के, इसलिए कि साबिक़े लाहकों की ज़रूरत उन्हें होती है जो मैदान अमल से बाहर हों और जो मैदान अमल के अंदर बैठे हों उनको किसी तारुफ की भी ज़रूरत नहीं होती और किसी बात की भी ज़रूरत नहीं होती। भाई मेरी एक बात सुनो, मैं आपको पैगाम देने के लिए आया हूं, अगर मेरा पैगाम सुनना है तो बिल्कुल खामोशी से, अगर मेरा पैगाम सुनना है तो खामोशी से और सारे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। सारे तशरीफ रखो। मैं नारा लवाना तो तारुफ करा के नारा लवाना मैनू अजे चस नहीं आई, मैं तो नारा लवाना सबर करो। और भाई हाफिज वहीद शहीद दे घर दी धरती होवे, पीर जमात अली शाह दे फैज़े नज़र दे परवुरदा होन, सैयद गुलाम हसन दे निगाहे इनायत दे लोग बैठे होन ते अमीरुल मुजाहिदीन दी कछार च पले हुए शेर होन ते ओ नारा लावन ते ओ अरस्तू तक आवाज न जावे, मजा नहीं आता।
स्पीकर वाले भाई तुसी नहीं लाना, लाओ लब्बैक लब्बैक। भाई पंडाल वाले जड़े बाहर आए ये जलसे च आए या नहीं, अगर आए तो खड़े हाथ करो लब्बैक। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और भाई दुश्मन भी मंदिर के ओ नारा जिसनों किसी कायद की जरूरत नहीं। कायद भावे जेल च होन, भावे घर बैठे होन, भावे जनाब किधरे सुते होन, भावे जो मर्जी अपने मसरूफियात होन, ए ओ नारा जदों हुजूर दे गुलाम जमा होंदे ने अपने आप हाथ आसमान की तरफ बुलंद होंदे ने और अर्ज की जाती या रसूलल्लाह असी इत्थे भी हाजिर, कबर विच भी हाजिर, कल हशर ते भी हाजिर। इस वास्ते के इस नारे ने कुफर दी 50 साल मेहनत जिसनों बड़ी सीना जोरी के उत्ते मुसलमानों के उत्ते मुसलत कर रहे सी कि बस जी हुण गई गल, हुण अल्लामा इकबाल दे बकौल वो तो थे तुम्हारे आबा बताओ तुम क्या हो, बस ये खत्म हो जानी गल। लेकिन एक मर्द मुजाहिद व्हील चेयर के उत्ते बैठे होया, जदों सारे कह रहे सन के इस्लाम अमन का दर्श देता है और जनाब किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, और जनाब ये क्या बात हुई, एक मर्द मुजाहिद व्हील चेयर पे आगे आया, उसने कहा तुम कहते हो इस्लाम अमन का दर्श देता है इस्लाम अमन का दर्श, लेकिन उस वक्त जब बिलाल काबे की छत पर हो, लेकिन जब तुम्हारी बेटियां गैर उठाकर लेके जा रहे हो, कश्मीर लुट रहा हो, मुल्क में बेहयाई और जनाब महंगाई के फसाद बरपा हो और जिसके मुंह में जो आए वो बके जा रहा हो, उस वक्त इस्लाम अमन का दर्श नहीं गैरत का दर्श देता है। उस वक्त इस्लाम गैरत का दर्श देता है। और जब वो कल एक नादान के मुंह से सुन रहे थे, जो नादान सजदों में रुकू में नहीं सजदों में नहीं बल्कि लेटा रहा है कुफर के आगे, वो कह रहा था ये मिसरा लिख दिया किसी शौख ने मेहराब मस्जिद पर कि नादा गिर गए सजदों में जब वक्त कयाम आया। मैं कहा हुजूर हुण तुहाडा खड़े होना भी सजदे तो भी बैड़ा, तुसी पता लग्या करेन दे के लम्मे पैंदे रहे हो। इस वास्ते के वो वक्त गुजर गया जिस टाइम तुसी खड़े होना सी, उस वक्त अल्लाह ताला ने तुहानू बड़ा बेहतरीन मौका दिता सी कि तुसी सारे कुफर के सामने खड़े होकर कह देंदे कि असी सारी मैशत डुबदी दा डुब जावे, तुसी गज़वा तबूक दी सुन्नत दोबारा जिंदा कर सकते सी कि मैशत की हैसियत है, असी अपनी जाना अपने बच्चे सब कुछ हुजूर दे नाम ते कुर्बान करने वास्ते तैयार हां। ते मैशत हुकूमत नहीं गिरदियां, हुकूमत गिरदियां नहीं, सारे रल भी जान, गोलियां भी चलान, शैल भी गिरान, फोर शेड्यूल भी लान, सब उठा के जेल च पान, जमात का लदम ना हो सके। असी किवें मन लईए खत नाल हुकूमत गिर गई, ए खत नाल हुकूमत नहीं गिरी, ए अल्लाह दे कहर नाल गिरी। और जड़े मुसलत होएन जिन्होंने ये शौक चढ़ गया आंदे नाल कि असी उस्ताखाने रसूल नाल मिल के काम करांगे, ओ ये कह रहे अज कि जनाब असी साढ़े को मुल्क की मैशत नहीं संभाली जा रही। मैं कहा मुल्क की मैशत की तुसी एक गली नहीं संभाल सकते। उसकी एक वजह कि मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी बुनियाद ते बनया। ए मुल्क बनाने लगे साढ़े बड़िया ने नारा लाया सी कि पाकिस्तान का मतलब क्या। जदों इतना बड़ा नारा लग्या और ए मुल्क सानू हासिल होया, क्या इस मुल्क नू वो लोग चला सकते हैं कि जड़े मशवरा करन इलेक्शन दा भी लंदन जान? क्या इस मुल्क नू वो चला सकते हैं? नहीं। इस मुल्क नू बाबा जी दस के ज्ञान के कौन चला सकते हैं? इस मुल्क नू हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे गुलाम चला सकते हैं।
ये नहीं हो सकता भाई, यही को ये नहीं हो सकता कि हुजूर दी उम्मत पाकिस्तानी अवाम भुख दे नाल इस जगह इस मुल्क के अंदर पिसती रवे और अमीर अमीर तो अमीर तर होंदा जांदा रवे। कल तक जड़े वो कहते सन कि असी आशिके रसूल हाँ, अज कल उन्होंने आशिके रसूली एक मसीही खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खोल दी। अच्छा, उहदे काबिल गौर गल हो रहे, उन्हें क्या आसिया इमरान खान ने छुड़ाई साढ़े सामने अखा दे, उन्हें होर भी गुस्ताखान रसूल दे नाम लै वो साड़ी अखा दे सामने। लेकिन एक गल होर उन्हें बड़ी अजीब की, उन्हें क्या जोहानाबाद सानिया जिसके अंदर हाफिज नईम शहीद नू सरेआम जिंदा जला के शहीद किया गया, उसने क्या उन्हें कातला नू भी इमरान खान ने छुड़ाया। मैं क्या इमरान खान अजे हाफिज नईम दा बदला रहिंदा, अजे उन्हें शहादा दा बदला रहिंदा तेरे कोलों, अजे सिर्फ कुर्सी तो उतारा गया, अजे गली गली घसीटिया जाएगा, हजे हाफिज वहीद का बदला लेंदा रहंदा। और तू की समझदा कि असी अपने शहादा नूं भुल जांदे हां? नहीं 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 नहीं, असी अज इस धरती ते आके खड़े होकर गल करने का मकसद ये कि असी दसन आया कि ए सारे सीने हाफिज वहीद दिन, ये सारे नाम पीर शाहिद साहब दे लाओ फॉर शेड्यूल, चलाओ गोलियां। असी ये दसन आया कि गोलियां नाल हुजूर दा नाम रुक नहीं सकता। इसनू रोकन अबू जहल भी आया सी, इसनू रोकन बड़े बड़े उतबा ते शैबा भी आए सन, इसनू रोकन बड़े बड़े जालिम आए सन। लेकिन साढ़े बड़िया ने 1857 तो लैके 1947 ते 1947 तो लैके 2022 आज दिन तक हर जालिम दा सामना किया, हर जाबिर दा सामना किया, हर काफिर दा सामना किया, हर चीज का सामना करके आख्या कि तुसी ये कहते हो कि असी अपने आका मौला दा ना छड़ दईए। लबे बम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। और काले किया जा रहा सी, काले किया जा, एक मिनट जी लवांदा नारा तुहाडे कोलों, कल एक किया जा रहा सी कि मैनू मार दिता जाएगा। बाबा जी कहते सन काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। क्यों मार दिया जाएगा जी? इसलिए कि मुझे इक़्तिदार से उतार दिया गया है, मुझे वो सिक्योरिटी नहीं मिल रही। मैंने कहा जलिया, हजरत खालिद बिन वलीद फरमा के गैन फला नामत आयुनुल जुबना, शाला बोझदिला कदी नींद ना आवे। जिसनू अपनी जान दे लाले पे होए, तो आड़ा तो मेरा फासला है कि इथों बच्चा खड़ा हुए तो मेरा हथ उसनू लग सकता आवाम चो, ठीक है, उसनू लग सकता। गल है कि जड़ा नाम के गज दूर 10-10 गज दूर आवाम बिठावे और अलहदा रस्ते तो आवे, ओ कवे मेरी जान नू खतरा। इस वास्ते तेरी जान नू खतरा कि तू उन्हां दियां जाना लईयां जड़े अपनी जाना हुजूर वास्ते लैके आए सन। लेकिन खतरा तेनू साडे कोल नहीं होना चाहिए। तेनू हुण मार रब दी पैनी, नाइंसाफी ये नाइंसाफी, तेनू पकड़ रब दी आनी। और तू ये समझदा बहरहाल उसनू ज्यादा इस वास्ते भी नहीं कि शैतान जदों जन्नत चो कढ़िया गया आज तक रौला पा रहा ना, इनका हाल भी इतना ही है कि इक़्तिदार तो थले आया तो रौला पैना शुरू हो गया। इस तो ज्यादा तो इसकी हैसियत नहीं है। और ये कहते ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 लब्बैक। और कहने जी फाक्तुलूहु फाक्तुलूहु फाक्तुलूहु, उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें माना। ओ कहने जी खत नाल हुकूमत गिर गई। मैं क्या खत साढ़े वड्डियां नूं भी लिखे जाते रहन,
बल्कि जड़े खत तुसी सानू लिखते सो ना सिक्योरिटी थ्रेड दे, वो अजय मेरे को संभाले हुए पैन बाबा जी दे ना दे कि अगर आप जलसे में गए तो वहां आपको शहीद कर दिया जाएगा, अगर आप फलां जगह गए तो आपको ये कर दिया जाएगा, आपके ऊपर फॉर शेड्यूल लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर ये कर दिया जाएगा। खत शुरू तो लेके आज तक लिखे जाते रहन। खत हजरत काब बिन मालिक नूं आया सी, जदों खत आया उस खाते लिखिया की सी, ए उलमा बैठे इन्हां दी मैं जिम्मेदारी लाना सारे नारोवाल दे उलमा दे कि तुसी हजरत काब बिन मालिक वाला वाकया सारा और जुम्मे ते इन्हां नूं सुनाना सारे नूं। मैं विचों सिर्फ मुख्तसर जी गल, हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत काब बिन मालिक नाल नाराज हो गए, उन्हां दे नाल बाइकाट हो गया, साहबा ने गल करनी छड़ दी, उन्हां दियां बीवियां मेके चलियां गईयां। एक दिन आपनूं एक खत मिलिया, वो खत कैसर रूम दी तरफों सी हजरत काब बिन मालिक दे नाम। जदों हजरत काब बिन मालिक ने खत खोलिया ना तो लिखिया सी कि सुनिया तेरे आका मौला तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे नाल नाराजन ते मैं तेनू हिरकल रूम दावत देना, कैसर रूम दावत देना कि साडे वाल आ जा, अपने आका दा दामन छड़ के ते अद्धी बादशाही तेनू देंदियां, तू ये दामन छड़ के आ जा। ते हजरत काब बिन मालिक ने जदों खत पढ़ लिया ना तो आपने इस तरह बंद करके जाके किसी अलमारी च नहीं रखा, किसी महफूज मकाम ते नहीं रखा, बल्कि जलते हुए तंदूर च पा दिता कि किधरे दोबारा ख्याल भी ना आवे कि मैं अपने आका दा दामन छड़ के किसी और ना चला जावां। ए खत लिखे जाते रहन। ए यूसुफ बिन ताशफीन नूं भी लिखा गया, अल्फासू ने लिख दिता वो खत, उन्हें क्या कि आसमान दे फरिश्ते भी अगर उतर आवन तेरे नाल मदद वास्ते तो तेनू मेरे को शिकस्त कोई नहीं बचा सकता। ते यूसुफ बिन ताशफीन ने जदों खत देखा तो अपने मुशीर नूं क्या कि चलो भाई इसका जवाब दो। जदों मुशीर जवाब लिख के लाया तो इतने बड़े कागज से जवाब लिख के लाया, तो यूसुफ बिन ताशफीन ने क्या झलिया, दुश्मनां नाल लंबियां गल्लां नहीं करी दी होंदियां, दुश्मनां नाल दो हरफी गल्लां करी दियां। जदों हजरत यूसुफ बिन ताशफीन ने क्या वो खत मेरे सामने लियाओ जड़ा उसने लिखा मैनू, आपने ना उसकी पुश्त ते लिख दिता और कहने होया लिखा कि रब फरिश्ते भेजे ना भेजे उसकी मर्जी, पीछे लिख देता मैं जल्द आ रहा हूं। एक जगह क्या कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूं और दूसरी जगह क्या कि नहीं नहीं मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं। हम बड़े सरे मिंबर कहते हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं, हम हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो हमारे आका और मौला के दीन से टकराने की नीयत रखता है। हम हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो हमारे वतन पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। हम हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो दीन के खिलाफ मेली नजर रखता है। हम हर उस शख्स के खिलाफ हैं, वो पाकिस्तानी हो या गैर पाकिस्तानी हो, जो मेरे आका और मौला की इज्जत पर हर्फ की उठाने की बात करे। हम हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो 295C से टकराने की बात करे। हम बड़े सर मिंबर कहते हैं ना ये अपना बयान वापस लेंगे ना कभी इस बयान से पीछे हटेंगे, क्योंकि हम ये कसम खा के आए हैं कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत। हम हैं और हम जो कहते हैं सोच समझ के कहते हैं और जो बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं। हमारा कायद वो कायद है जिसने अपने कहा हुआ एक जुमला उसकी एक जबर भी ऊपर नीचे नहीं की। सारी दुनिया मुखालिफ खड़ी हो गई, अपने भी बेगाने भी, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश कि मैं जहरे हिलाहिल को कभी कह ना सका कंद। वो शख्स जिसने अपनों से भी दुश्मनी मोल ली, परायों से भी। दुश्मनी से मुराद ये कि सच बात हक बात। हमेशा हजरत उमर ने फरमाया ए हक तू उमर दे यार नहीं छोड़े। तो जब हक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी बयान करे तो कैसे उनके यार उनके साथ रह सकते हैं। वो तो आप लोग खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह ने चुना कि भाई आओ इस रास्ते पर चलो। ये वो रास्ता है जो सीधा तैबा हो जाता है और ये वो रास्ता है जिसके किसी कदम में भी लग्जिश नहीं है, जिसकी किसी बात में भी लग्जिश नहीं है, जिसकी किसी अदा में भी लग्जिश नहीं है, किसी अमल में भी लग्जिश नहीं है। वो अमल इतना मजबूत कि हम ये ना समझे कोई कि जनाब हम किसी खत्म नबूवत के डाकू के बारे में नरम गोशा रखते हैं, कोई एक जरा भी। हाँ, हम उन्हें बता के आए हुए हैं कि अगर हुजूर की नामूस और खत्म नबूवत से
आड़ा लगाया जाए ना तो वो तो क्या, उसकी हुकूमत तो क्या, हम उसको मुल्क में भी नहीं रहने देते। और फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, उसको मुल्क में भी नहीं रहने देते। और हम ये जो आए हैं ना, मुसल्लत हुए हैं या लाए गए हैं, हम इनको भी कहते हैं हुकूमत करने आए हो, हुकूमत करो। मईशत तुमसे संभाली नहीं जाती, महंगाई तुमसे संभाली नहीं जाती, कोई चीज खारजा पॉलिसियां तुमसे संभाली नहीं जाती। खारजी पॉलिसी है क्या जी? हर किसी से पूछें आपकी खारजा पॉलिसी क्या है, वो कहेगा अमेरिका के आगे लेट जाना, ये खारजा पॉलिसी है हमारी। अच्छा अमेरिका नहीं तो चाइना के आगे लेट जाना। अच्छा जी क्यों? कहते हैं जी मईशत नहीं चलती हमारी। अरे क्यों नहीं मईशत चलती? मईशत चल कैसे सकती है जब तुमने पूरे पाकिस्तान में निजाम सूद का चलाया हो। तुम कहो कि अमेरिका हमारा दोस्त है, तुम कहो चाइना हमारा दोस्त है, मैं कहता हूं सारी दुनिया के ममालिक तुम्हारे दोस्त बन जाएं, तुमने अल्लाह और उसके रसूल के साथ तो जंग लगा रखी है। तुम्हें उस जंग से कौन जितवा सकता है जो तुमने रब और रसूल के साथ लगा रखी है उस जंग। कहते हैं आपके पास माशी प्लान क्या है? मैंने कहा हम आते साथ सिर्फ इतना कहेंगे कि या अल्लाह हमने गुनाह किया है 70 साल, बहसियत कौम नहीं, लेकिन हमारे ऊपर जो मुसल्लत किए गए उन्होंने तो किया ना, और हमने वो मुसल्लत खुद किए हैं। क्या कभी छोटी बुराई, कभी बड़ी बुराई, कभी फलां कभी बुला। हम आकर मईशत को पहली जंग से निकालेंगे। वो जंग क्या होगी कि हम अल्लाह और उसके रसूल के आगे सरबसुजूद होंगे और तौबा करेंगे कि आज के बाद मुल्की वसाइल में जिसने सूद लेना है वो आके हमसे बात करे। हमें बाबा जी फार्मूला बता गए हैं कि सूद कैसे अदा करना है। जिसने सूद लेना है वो हमसे बात करे। आज के बाद मुल्क के पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सूद का निजाम नहीं होगा, ना लिया जाएगा ना दिया जाएगा। ये उलमा बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, किसी गुनाह के बारे में ये नहीं कहा गया कि लेने वाला, देने वाला, करने वाला, लिखने वाला, सहूलतकार, ये एक वाहिद लानत है जिसके बारे में अल्लाह ताला और उसके रसूल ने इतनी वईद फरमाई है। तो आप क्या समझते हो कि सूद को चलाकर मुल्क में कामयाबी हो सकती है? मैं कहता हूं सारे भी आपके साथ खड़े हो जाएं, ये IMF बैंक सारे अकाउंट आपके लिए खोल दे, फिर भी इस मुल्क की नजात नहीं हो सकती जब तक इसके अंदर वो बातिल का निजाम खत्म नहीं हो सकता। और वो बातिल का निजाम खत्म करेगा कौन? कि जिनके अकाउंट स्विस बैंक में नहीं है, जिनके बच्चे यूरोप में नहीं पढ़ते, जिनके सारे असासे अमेरिका में नहीं है, वो ही आके कर सकता है जिसको किसी काफिर का कोई भार नहीं है, किसी मुनाफिक के साथ इसकी कोई यारी नहीं है, जिसके दोस्त मोदी और जंदल नहीं है, वो ही आगे कर सकता है। क्योंकि उसको पता है कि ये हुजूर की उम्मत है और हुजूर की उम्मत के साथ भला करना है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने माल देखा जो फतुहात के बाद जमा हुआ, उसमें घोड़े भी थे, खच्चर भी थे, बकरियां भी थी, ऊंट भी थी, गाय भी थे। ये सारा सरकारी माल जब आपने देखा ना तो अपने गुलाम को बुलाया, फरमाया इधर आओ, फरमाया ये माल ले जाओ और ये लेकर जाकर फलानी सरकारी चरागाह है उसमें ले जाओ और चराओ। और आगे क्या फरमाया? बड़ी गहरी बात है। आपने फरमाया इब्ने औफ और इब्ने अफ़ान के माल को सरकारी चरागाह के करीब नहीं आने देना। अब इब्ने औफ कौन है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो अशरा मुबशरा हैं। और इब्ने अफ़ान कौन है? ये हजरत उस्मान गनी है, तीसरे खलीफा हैं और अशरा मुबशरा में भी हैं और बड़ी शानों वाले हैं और जुन्नूरैन भी हैं। हजरत उमर ने फरमाया इनके माल को सरकारी चरागाह के करीब नहीं आने देना। तो उन्होंने पूछा क्यों जी? आपने फरमाया जो थोड़े थोड़े माल वाले हो ना, 10-10, 15-15 बकरियों वाले, जानवरों वाले, उनको जरूर आने देना। उन्होंने कहा जी क्यों? आपने फरमाया उनके पास अपना गुजारा करने के लिए यही चंद जानवर हैं। इब्ने अफ़ान और इब्ने औफ के पास बड़े मालो ज़र हैं, इनके पास बागात हैं, इनके पास जनाब मालो ज़र है, ये अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन उन गरीबों का क्या होगा? आज होता क्या है कि बैरिया टाउन और DHA में लाइट नहीं जाती, लेकिन गरीबों की बस्तियों में लाइट जाती है। हुकूमतों के काम ये नहीं होते कि अमीरों को फैसिलिटेट करें, जो जनरेटर की डीजल को अफोर्ड कर सकते हैं, जो जनरेटर के पेट्रोल को जला सकते हैं, उनके यहां बिजली भेजो कि उनके पास वसाइल हैं, उनकी बिजली बंद करो। लेकिन जो गरीब बिल देने से तंग है उसकी बिजली भी बंद कर दोगे, वो बेचारा क्या करेगा? अगर इस्लाम का निजाम हो
तो वो अमीरों से खींचकर गरीबों के मुंह में डालता है। लेकिन अगर बातिल का निजाम हो, अगर कुफ्र का निजाम हो, अगर जालिम का निजाम हो, तो वो गरीबों की माल जमा करके अमीरों के मुंह में ठोंसता है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि पाकिस्तान की निजात सिर्फ और सिर्फ हुजूर के दीन में है। वो दीन कि जिसके साथ उमर लगे तो अमीरुल मोमिनीन बन जाए, और अगर कोई हबशी गुलाम लगे तो वो बिलाल हबशी बन जाए। वो निज़ाम, हम हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम की बात करते हैं। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र। ओ भाई बताता हूं जी, अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र। इनको हर चीज गवारा है, हर बात गवारा है, लेकिन डर है तो हुजूर के निजाम से डर है। वो निजाम हजरत फारूक आजम फतह बैतुल मुकद्दस के मौका पे गए तो आगे से आपके कमांडर और नायब कमांडर दोनों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनाब ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों आ गए। एक हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु और एक हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, ये दोनों आगे से आ गए तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये आपने कैसा कपड़े पहने हुए हैं? आगे यहूदियों और ईसाइयों के बड़े बड़े राहिब खड़े हैं, बड़े बड़े रुआसा खड़े हैं, बड़े बड़े जनाब ओहदों वाले खड़े हैं। वो क्या देखेंगे कि अमीरुल मोमिनीन किस हालत में है। आगे जब एक नहर आई ना, तो हजरत उमर फारूक जब वो नहर पार करने लगे तो आपने अपने मोजे उतार के एक मोजा दाएं कंधे पे रखा, एक बाएं कंधे पे रखा। तो जब आप चलने लगे ना, तो उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कमाल बात फरमाई। फरमाया, अबू उबैदा, अगर तू अमीरुल उम्मा ना होता तो मैं तुझे बताता कि हम वही थे जिनसे 10 ऊंट मक्के की गलियों में, मक्के के सहराओं में नहीं संभाले जाते थे, मक्के की वादियों में नहीं संभाले जाते थे 10 ऊंट। आज 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूं मैं, और मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो ये सारी इज्जतें इस्लाम ने हमें दी हैं, ये सारी बातें इस्लाम ने हमें दी हैं। जब हजरत फारूक आजम ने उनसे पूछा कि तुमने नए कपड़े कैसे पहन रखे हैं, तुम्हें तो इस्लाम ने इस बात की इजाजत नहीं दी, तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपना गिरेबान खोल के दिखाया, हुजूर कपड़े नए नहीं हैं, नीचे वही रखे हुए हैं अपने, जो हमारी औकात है, जो हमारी रिवायात है, जो हमारी तहजीब है, जिस चीज ने हमें इज्जत दी है, हमने कपड़े नए नहीं पहने, ये तो सिर्फ उनको दिखाने के लिए पहने हैं। और ये इस्लाम है जिसकी बात हम करते हैं। लेकिन इस इस्लाम से तकलीफ है, यूरोप को भी तकलीफ है, और उनको भी तकलीफ है जो यूरोप की ऐनकें लगाकर इस्लाम का मुताला करते हैं, और उनको भी तकलीफ है। इस्लाम समझ नहीं आ सकता, इस्लाम इस तरह समझ नहीं आता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पहले पूरे के पूरे तो दाखिल हो। निजाम तुम्हारा बातिल का हो, रोटी तुम्हारी जनाब सूद से हो, और निजाम तुम्हारा रिश्वत से चलता हो, और दिन रात बेहयाई के और फहाशी के अड्डे और चैनल्स ये खुले हुए हो, तो तुम क्या तवक्को रखते हो कि अल्लाह की रहमतें तुम्हारे साथ आएंगी, ये माशरा ठीक हो जाएगा? मकसद सबका अल्लाह या रसूल रिजवी तेरे जान सा लब्बैक हमने किसी के साथ मुतासिर नहीं होना, किसी का बयानिया सच्चा नहीं है सिवाय तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। एक ही बयानिया है कि अपनी बात नहीं हुजूर के दीन की बात करो, अपनी बातें नहीं हुजूर के दीन की बात करो, उस निजाम की बात करो जो हर जालिम को गिरेबान से पकड़ सके और हर मजलूम के साथ खड़े हो सके। वो ये ना हो कि अपनी बारी आई, बात फिर ये है कि अभी ताजा ताजा उतरा है ना सीट से, तो बातें सारी उसके बारे में ही है, इसलिए कि अभी 4 शेल चले हैं तो बंदा कोई नहीं नजर आया। इत्थे लाशा मोड़े ते चुक के लखा शेल खा के किसे एक ने भी ये किया हुआ है कि मेरा तहरीक लब्बैक नाल कोई ताल्लुक नहीं।
कहते हैं अभी हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा। मैंने कहा हमें तो नारा लगाने से रोका जाता था, लेकिन हमारे हर कारकुन से लेकर ऊपर तक सब ने कहा कि सितम करे दरा, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा। क्योंकि हम उनकी औलाद में से हैं जिन्होंने जालिम का मुकाबला किया है, जिन्होंने कौम की बेटियां नहीं नचाई, जिन्होंने कौम का माल नहीं खाया, जिन्होंने चोरों की वकालत नहीं की, जिन्होंने डाकुओं की वकालत नहीं की, जिन्होंने नामूसे रिसालत के लिए पहरा दिया है, उनके मुजाहिदों के ऊपर जुल्म नहीं किया। हम उनकी औलाद है। इसलिए हमें सबको एक बात तो तय है कि यह सोचना होगा कि हमें अब सबसे मुंह मोड़कर हुजूर के दीन की तरफ मुंह करना होगा, वरना हमारा मुस्तकबिल उन्हीं के हाथों में है जिनके हाथों में अब यह जुल्म का पूरा निजाम है, जिन्होंने पाकिस्तान की आई तई फेर के रख दी है, पंजाबी आई तई फेर के रख दी है। वो एक मुल्क जिसे एक तरफ से दुश्मन लगता था, उसका नाम भारत है, वो आज भी लगता है, जिसको सिर्फ सिक्योरिटी रिस्क था, आज उस मुल्क जिसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, आज उस पूरे मुल्क को मुआशी रिस्क बनाकर खड़ा कर दिया है। आज उसकी मैशत को उस दाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, सूद के जरिए, करप्शन के जरिए, बददियानती के जरिए, बदआहदी के जरिए। जो कुछ हो सका इस मुल्क को जख्म दिए गए, जितने हो सके इस मुल्क को जख्म दिए गए। वो कहते हैं जी आप कहां से निकल आए हैं? मैंने कहा हम निकले नहीं हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को फिर एक मौका दिया है, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सूरत में, कि हो सकता है तुम्हारी निजात, तुम्हारी भलाई हो जाए, लेकिन उसके लिए कौम को फैसला करना होगा कि हमें इन चोरों से, इन लुटेरों से जान छुड़ानी है। और अब वो निजाम और वो लोग लेकर आने हैं। कहते हैं जी पढ़े लिखे लोग। मैंने कहा पढ़े लिखों ने तो पाकिस्तान को बाढ़ा है, कौन सा अनपढ़ था? ये कहते हैं जी इंपोर्टेड हुकूमत। मैंने कहा जी शहबाज गिल कहां से आया, ये सारे कहां से आए? आपकी पूरी काबीना इंपोर्टेड थी, सारी चीजें अब भी इंपोर्टेड हैं। ये अभी आपको पता है कि मुल्क इलेक्शन पाकिस्तान में होने हैं, मशवरा लंदन करने चले गए। ये लानती जिन्होंने आकर पहले भी पाकिस्तान को लूटा और अब पाकिस्तान के मजीद छेड़े हो गए हैं, ये वो सारे जमा हो चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ और अहलियाने पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान की बका अब उसी में है कि जो बाबा जी नारा देके गए हैं कि आया आया। हाँ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है जो हर चीज को दुरुस्त रख सकता है और हर बात को दुरुस्त रखता है। और वो दीन खाली खुशकों का दीन नहीं, वो दीन भी नहीं कि जिसमें सिर्फ लोटा बिस्तरा मुसल्ला हो और सिर्फ बातें हो, नहीं वो दीन नहीं। अल्लामा इकबाल से कहते हैं कि वो दीन कौन सा? अल्लामा इकबाल कहते हैं अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिदे अव्वली है इश्क, इश्क ना हो तो शरोदी बुत कदाए तसव्वुरात। कहते हैं हजरत खालिद बिन वलीद को किसी जंग में शिकस्त क्यों नहीं हुई? तो किसी ने पूछा खालिद आप बड़े ताकत वाले हैं, आप बड़े मुजाहिद हैं, आपके पास बड़ी तलवार धनी है, आप बड़े जंग के फन को जानते हैं। तो आपने फरमाया नहीं हो जले हो, इस वजह ना नहीं। खालिद ने अपने आका मौला दे पेशानी दे बाल अपनी टोपी च रखे हुए, जिधर मुंह करदा अल्लाह ताला फतह देंदा जांदा। इस वास्ते असी इस गलों नहीं डरदे कि असी नाकाम हो जावांगे, इस वास्ते कि असी अपने दिलों में हुजूर दी मोहब्बत रखी हुई। और वो मोहब्बत जिसने इत्थे भी जगमगाना और आखरत विच भी जगमगाना और हर अंधेरी रात चो चराग है। असी वो मोहब्बत लैके अगर फैजाबाद जाइए तो अल्लाह ताला सानू नाकाम नहीं करता। असी वो मोहब्बत लैके सिर्फ पिंडी तक पहुंचिए तो उस गैरट वेल्डर गुस्ताख नू अपने काम रोकने पैंदे हैं। और असी ये मोहब्बत लैके वजीराबाद आइए तो पूरी हुकूमत दा हर चीज पलट के रख देंगे। और जिस मैदान में आइए अल्लाह ताला सानू फतह देंदा, उसकी वजह साडा कोई कमाल नहीं, उसकी वजह कि साडे दिलों में हुजूर दी मोहब्बत है। दुनिया दी कोई लालच नहीं, इक्तदार दी कोई लालच नहीं, कोई हवस नहीं किसी किस्म दी। इस वास्ते साडे दिलों में वो मोहब्बत मौजूद है जिहड़ी हर बातिल नू शिकस्त दे सकती, हर जुल्म दे निजाम नू खत्म कर सकती, हर खत्म हुई हुई चीज नू दोबारा बहाल कर सकती। और पाकिस्तान दे हर मुश्किल दे वेले सिर्फ वही बात और वही गल कम आ सकती जड़े अमीरुल मुजाहिदीन कह के गए। ये लोग मजाक उड़ाते रहे कि मईशत किस तरह दोस्त होएगी। तो नहीं पता कि मईश पाकिस्तान दिवालिया कुछ दिनों उत्ते खड़िया,
शायद तुहानू एहसास नहीं कि मैं बार बार मईशत की गल क्यों कर रहा कि पाकिस्तान दा मईशत बिल्कुल इस टाइम इस तरह डावाडोल खड़ी। वो कहते सन जी बाबा जी कहते सूद नहीं है, जिन्हों को लिया ने उन्होंने को दो। मैं तुहानू कसम खा के कहना कि पाकिस्तान की मईशत का आखिरी हाल वही होएगा जो अमीरुल मुजाहिदीन फरमा के कहन। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। असी आज साढ़े आने का मकसद यह सी कि असी हाफिज वहीद शहीद नूं खराज तासीन पेश करन आया और यह अहदे वफा करन आया कि जनाब अगर तुसी खून दिता, अगर तुसी जान दी तो असी तुहाडे पिछों बैठ नहीं गए, बल्कि हर जालिम दे गिरेबान नूं पकड़न वास्ते असी होर मजबूत होके आ गए हैं। और हाफिज साहब तुहाडी रूह नूं लखां सलाम, तुसी एक जान दे के मजीद बेदारी पैदा की थी। और नारोवाल वाले इस गल दे उत्ते फखर करते रहेंगे क्यामत तक कि जदों हजूर दी नामूसे रिसालत नूं खत्मे नबूवत नूं खून दी लोड़ पई सी ते असी भी अपना सबूत हाफिज वहीद शहीद पेश कीता सी। अज असी ये सारे आहद करन आया कि ए मैदान चोरां वास्ते खाली नहीं होएगा, ए मैदान जनाब पानामा वाले वास्ते खाली नहीं होएगा, ए मैदान नचन टप्पन वाले वास्ते खाली नहीं होएगा। ए मैदान जदों लगेगा लब्बैक या रसूलल्लाह दे नारे नाल और जदों सपरे होएगी फिर आलम चश्मे अकवाम ये नजारा अबद तक देखे, रिफत शान वरफाना लका जिक्र देखे। जब हुजूर के गुलाम निकलेंगे और अपने अहदो वफा के साथ निकलेंगे और उस वफा के साथ निकलेंगे जिस हाथ को हमने अमीरुल मुजाहिदीन के हाथ में देकर रखा है, जब वो अहदो वफा देकर निकलेंगे तो फिर लोगों को बताएंगे कि जलसे ऐसे होते हैं, रैलियां ऐसे होती हैं और इलेक्शन ऐसे होते हैं और उसके रिजल्ट ये होते हैं जो लब्बैक वाले चाहते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर के दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उस जज्बे के साथ पाकिस्तान में हुजूर के दीन को तख्त पर देखना नसीब फरमाए जो जज्बा हमें अमीरुल मुजाहिदीन दे के गए हैं। आखिर दावा।